हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड मैट्रिक का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न सब देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो सब लोगों को मालूम है कि भारत का संविधान जो है दोस्तों कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हो गया था। यानी कि जिस दिन जो है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रंग भेद नीति किस देश से संबंधित है। रंग भेद नीति जो है किस देश से संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश से जो है रंग भेद नीति संबंधित है। और मैं ये कहूँगा कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में मेरे साथ कमेंट करते हुए चलिएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो कौन सा दोस्तों इसमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अपना भारत जो है ये क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। तो भारत में जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है हम लोगों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो नारी सशक्तिकरण की जो है घोषणा वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 2000 ईस्वी में जो है नारी सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी कि किस वर्ष में जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रिटेन में जो है पहले महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, और ये जो है 2000 ईस्वी से वहाँ पे जो है वोट देने का अधिकार महिला लोगों को प्राप्त हुआ। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने भाषा की मान्यता प्राप्त है। तो भारत में दोस्तों अभी तक जो है कुल 22 भाषा को जो है मान्यता मिली है, कुल 22 भाषा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर 64.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 64.6% जो है महिला साक्षर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यहाँ पे दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, और वैसा ही क्वेश्चन को जो है हमने सेलेक्ट करके यहाँ आपके लिए लाया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, देखिए ऐसे याद रखिए, र से रज्जू और र से राजगीर। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित है। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी। तो मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो है दोस्तों राजगीर में थी। कहाँ थी, मगध साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी, राजगीर थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो लोकतंत्र में कौन जो थे सो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी, ये जो है रंग भेद जो हो रहा था इसका विरोध ये नहीं करते थे। और ये जो महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, जॉन कॉर्लिस, ये सब क्या थे, रंग भेद नीति जो था उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जेड गुडी जो है उसका रंग भेद नीति का विरोध नहीं करते थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है।
बिहार में जो है दोस्तों कुल 80% जो है लोग कृषि पर जो है निर्भर हैं और कृषि कार्य करते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जदयू का चुनाव चिन्ह तीर छाप। क्या है? जदयू, यानी कि जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये किस पार्टी से? जदयू से है। और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर छाप। कमल जो है बीजेपी का है, ये जो है बीजेपी का है। और ये बंगला जो है ये लोजपा का है, एलजेपी का। और अगर आरजेडी का पूछ दे तो आरजेडी का लालटेन है। चारों याद कर लीजिए, चारों में से कोई भी जो है एक आपसे पूछ दे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तीर छाप किसका? जदयू का। जदयू का तीर छाप, लालटेन का आरजेडी का लालटेन है, बंगला जो है एलजेपी लोजपा, कमल छाप बीजेपी का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो देश में अभी टोटल कुल 196 जो है बैंक, ग्रामीण बैंक जो है अभी कार्य कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो जिस टाइम यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम कुल 3.88 यानी कि 3.88 लाख किलोमीटर जो है उस टाइम में सड़क था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं महिलाओं को मताधिकार, मत मतलब समझ रहे हैं, मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में जो है यहाँ पे जो है पुरुष एवं महिला सभी को जो है वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला 20, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में जो है वन पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVA क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन किसमें जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान में जो धारा 21 है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने से जो है ये धारा एक्ट जो है ये धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी कि रख रखाव से संबंधित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोगों को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, जिसे हम मयूर भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विश्व में मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, प्रिंट। मुद्रण किसे कहते हैं? प्रिंट, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंट के नाम से जानते हैं उसको हिंदी में हम मुद्रण कहते हैं। तो सबसे पहले जो है चीन में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? चीन में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? योजना आयोग जो था उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
तो ये जो है ये कथन किसका है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये जो है कथन कहा गया था। अगला हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो थे यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है करवाया गया था। दोस्तों इस टोटल 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही आंसर और आपको कितना पहले से मालूम था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँगा।